नमस्कार साथियों, आज हम पीटीटी 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। एग्जाम का फार्म कब स्टार्ट होगा, क्या लास्ट तिथि है, एग्जाम की तिथि क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो देखिए, अब की बार है एग्जाम है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित हो रहा है। ये नोटिफिकेशन 4 मार्च 2025 को जारी हुआ था और इसमें पीटीईटी 2025 के लिए संपूर्ण जानकारी रहेगी इस क्लास में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अब देखिए, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड दोनों के लिए प्रवेश परीक्षा होने वाली है। अभी एग्जाम कब होगा, तो देखिए, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 5 मार्च, अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हो गई फार्म भरने। लास्ट तिथि क्या रहेगी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 2025 तक आप फार्म भर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सरकार के निम्नानुसार पात्र अभ्यर्थी। और आपके परीक्षा है वो 15 जून 2025 के आसपास रहने की संभावना है। और आपके फार्म के लिए वो फीस होगी वो 500 रुपये लगेगी। कितना, 500 रुपये। नेक्स्ट ये देखिए, पूरा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्या आवेदन तिथि होगा, क्या नियम है, क्या नहीं है। आवेदन की आपको बताया अभी 5 मार्च है, 7 अप्रैल लास्ट तारीख है और प्रवेश परीक्षा है 15 जून को होने की संभावना है। परीक्षा का शुल्क 500 रुपये लिया जाएगा। और ये टीचर बीएड बनने के लिए लास्ट मौका है बीएड करने का, टीचर बनने का। क्या पता अगले साल नई शिक्षा नीति के अनुसार किस प्रकार बीएड हो, इसलिए जिसको भी 2 ईयर या 4 ईयर बीएड करनी है वो जल्दी से फार्म भरे, लास्ट मौका है आपके पास, आगे संभावना कम है बीएड की। अब देखिए, इसके लिए प्रमुख नियम क्या है, तो देखिए अभी आपको बताया 500 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा इसमें। 7 अप्रैल 2025 लास्ट तारीख है। और अब देखिए, बीए में जिनके भी 50% अंक है न्यूनतम, वही इनके लिए मान्य होगा। और इनके अलावा अन्य जातियां जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, परिपक्व महिला, उनके लिए 45% रखे गए हैं, यानी 5% की छूट है। न्यूनतम प्रतिशत में किसी प्रकार की छूट नहीं है, 1 अंक भी। अब देखिए, इसके अलावा ये एग्जाम है उसके लिए जिन्होंने भी बीए की परीक्षा बीए नहीं की वही पात्र होगा इनके लिए। और आगे शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारी बीए परीक्षा तो पात्र है। ठीक है। अब इनके अलावा इसमें यदि आपने परीक्षा पास कर ली, उसके बाद में आपको क्या कितना फीस भरनी पड़ेगी वो देखिए। देखो, पीटीटी परीक्षा में आपको एग्जाम पास करने के बाद आपकी योग्यता के अनुसार एक सूची तैयार की जाएगी। यदि आप काउंसलिंग है तो शुल्क पहले 500 रुपये से आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, 5,000 रुपये की फीस राशि देके। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि में से 200 रुपये काट दिया जाएगा। और 22,000 शुल्क जमा कराने के पश्चात आपको, उसके बाद में आप नहीं जाते कॉलेज तो 600 रुपये काट के आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। यानी आप काउंसलिंग कराएंगे तो 5,000 की फीस लगेगी। यदि आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि में से 200 रुपये काट के आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और यदि आपने 22,000 की फीस जमा करा दी तो आपको 600 रुपये काट के वापस देंगे। ये इस प्रकार के बीएड के इसके नियम है पूरे। प्रवेश परीक्षा के लिए कितने अंक होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से विद्यार्थी पात्र हैं, वो संपूर्ण जानकारी। अब हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, देखते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा की प्रगति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह सर्वोत्तम चुनने के लिए प्रक्रिया है, यदि कुछ रूपरेखा दी गई। देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी में से कोई चुन सकता। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों कोई भी माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। जिस माध्यम का चुनाव किया जाएगा, प्रश्न पत्र केवल उसी माध्यम में उपलब्ध होंगे। फार्म भरते समय अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि वे किस माध्यम से परीक्षा देने में सुविधाजनक है। फार्म के बाद संशोधन संभव नहीं है। अभी आप फार्म भरने वाले हैं, उस समय ये संशोधन कर ले, ये देख ले भी आपको किस तरह कौन सी भाषा में एग्जाम देना, हिंदी या इंग्लिश। फार्म भरने के बाद कोई संशोधन नहीं होगा। पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। कितना, एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके 4 भाग होंगे और प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे। कुल मिला के 200 प्रश्न का पेपर होने वाला। 3 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। कितना, 3 घंटे का। अब देखिए, चारों भाग में कैसा होगा। पहला आएगा मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 50, जिनमें आपके कुछ टॉपिक हैं तर्क, कल्पना, निर्णय और निर्णय लेना, रचनात्मकता, सामान्यकरण, निष्कर्ष निकालना आदि ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी के। किसके, साइकोलॉजी के, यानी टीचिंग एटीट्यूड एंड एटीट्यूड टेस्ट। इसके 50 प्रश्न होंगे, जिनमें आपको सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, संचार, जागरूकता आदि से संबंधित होंगे। अब आपको इस मनोविज्ञान के टॉपिक में क्या फायदा रहेगा, आपको चारों ऑप्शन सही होंगे। जो सबसे सही ऑप्शन होगा उसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। सेकंड थोड़ा कम सही होगा, उसको 1, ऐसे क्रम से मिलेगा, 3, 2, 1, 0 नंबर। उसके बाद आपके नेक्स्ट आएगा जनरल का, सामान्य ज्ञान का रहेगा। उसके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके करंट जीके भी शामिल होगा, भारतीय इतिहास संस्कृति भी शामिल होगी,
भारत और प्राकृतिक संसाधन होंगे, महान भारतीय व्यक्तित्व, पर्यावरण जागरूकता और राजस्थान के बारे में ज्ञान आदि जानकारी होगी। और चौथा भाग होगा आपको हिंदी या अंग्रेजी। अब विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी भाषा दक्षता के संबंध में दोनों में से 50% होंगे। मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलू से 50 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न होंगे: शब्दावली, कार्यात्मक व्याकरण, वाक्य रचना, समझ आदि। अब देखो, प्रश्न पत्र सभी प्रश्न बहुविकल्पी 4 उत्तरों के होंगे। अब देखो, सभी प्रश्न हैं वो अब सदे वाले होंगे, ऑप्शन वाले। लैंग्वेज प्रोफेशनल भाग को छोड़कर संपूर्ण प्रश्न पत्र अंग्रेजी या हिंदी में होगा। अब आप जो भाषा फार्म में चुनेंगे उसी भाषा में होगा। सिर्फ अंग्रेजी का सिर्फ अंग्रेजी में भाग होगा, हिंदी वाला भाग सिर्फ हिंदी में होगा। और प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक होगा। कुल मिला के आपके 200 अंक, 200 क्वेश्चन होंगे, तो 200 क्वेश्चन का 600 अंक होगा। कितना? 600। ठीक है, सही उत्तर का 3 अंक दिया जाएगा। परंतु आपके साइकोलॉजी में सिर्फ एक क्वेश्चन का 0 देंगे, बाकी आप कुछ भी ऑप्शन भरेंगे तो 1 2 नंबर मिलता रहेगा आपको। पूरा सही होगा तो 3 मिलेगा, थोड़ा सही होगा तो 2, पूरा थोड़ा नॉर्मल सही होगा तो, कहने का मतलब 3 ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन ही गलत होगा। इसके अलावा आपको एग्जाम है वो आपके ओमार सेंटर पर होगा। अब ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। अब आपके सही ऑप्शन है वो चारों में से सिर्फ एक ही गोला बनना आपको। दूसरा गोला बनने पर आपको, एक क्वेश्चन के डबल गोले बनने पर आपके उत्तर गलत होगा, आधा गोला बनने पर भी गलत माना जाएगा। सिर्फ एक गोले को जिस प्रकार से उदाहरण में दिया गया है ना, इस प्रकार ही बनना है। ये किसे दिया है, ऐसे ही आपको हल करना। इसके अलावा आपको परीक्षा पर पूरा देने के बाद आपको सिर्फ ओमार की कार्बन पत्ती आप साथ में ले जा सकते हैं, गल पे ला सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, और इसका आपको चयन किस प्रकार होगा, आपकी एक मार्कशीट बनेगी, पूरा जितना भी नंबर आएगा उसके आधार पर आपको उच्च वरीयता दी जाएगी। और 2 विद्यार्थी के समान अंक आ जाए तो उनके जन्मतिथि के आधार पर उनको ज़्यादा उम्र वाले को आपसे ऊपर उच्च वरीयता में माना जाएगा। कुल मिलाकर आपके 600 में से कितने नंबर आ रहे हैं उनके हिसाब से मेरिट बनेगी। और लगभग पीटीटी की मेरिट है वो 90% 400-500 के बीच जिसके नंबर आते हैं, 400-500 के आसपास रहता है, 400 तक या कभी कभार 350 वालों का भी नंबर आ जाता है। कुल मिलाकर आपको 400 नंबर से ऊपर का टारगेट होना चाहिए। और आपका इसका फार्म है वो प्रवेश पत्र आपको इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे, और फार्म भी उसी वेबसाइट से भरा जाएगा। और यदि आपको कुछ भी उत्तर में आपको कुछ मिस्टेक लग रहा है, भाई आपके उत्तर सही है फिर भी गलत माना, तो आप 200 रुपये का देके 10 दिन के अंदर उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल ओमार्कशीट है वो किसी भी सूरत में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि समूह प्रस्तुत नहीं की जाएगी। आपके पास कार्बन कॉपी होगी। इसके अलावा आपको प्रमुख डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार रखने हैं बाद में एग्जाम तैयार होने के बाद। एक तो आप जो भी फार्म भर रहे हैं उनकी एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो भी आप फार्म भर रहे हैं उनकी एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अंक तालिका होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपको 10वीं 12वीं की अंक तालिका, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और तीनों सालों की अंक तालिका होनी चाहिए आपके पास। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप यदि दिव्यांग सैनिक या आश्रित तलाकशुदा आदि हैं तो उनका प्रमाण पत्र लागू होता है वो होना चाहिए। यदि आपकी ईवीएस लागू है, ईडब्ल्यूएस, तो उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा मूल प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र और आधार आईडी, ये चीज़ें आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद अब देखिए आपके जो एग्जाम का पेपर होगा उसका नमूना कैसा आएगा। अ भाग है उसमें आपको मानसिक योग्यता आएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अ भाग में मानसिक योग्यता के क्वेश्चन रहेंगे, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। फिर आपके ब भाग में शिक्षण अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। शिक्षण अभिव्यक्ति में 50 क्वेश्चन ये होंगे। फिर आपका सह अभिव्यक्ति में सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। और इनके बाद में द भाग होगा। द भाग में यदि देखो आप फार्म भरते समय कौन सी भाषा का उपयोग लेते हैं, जैसे आपने हिंदी में भरा है तो आपको हिंदी वाला हल करना, इंग्लिश में किया है तो आपको इंग्लिश वाला पेपर हल करना, दोनों होगा। यदि आप इंग्लिश का किए तो हिंदी वाला, इंग्लिश का इंग्लिश वाला के लिए। द भाग में ऑप्शन का होगा जो आपकी भाषा है फार्म में भरा वही करना है। देखो अब इसका चरण क्या है, पूरा आपके शुरू से लेकर एंड तक आवेदन है, आवेदन करना अभी चल रहे हैं प्रक्रिया। फिर आवेदन की प्राप्ति होगी, फिर परीक्षा होगी 15 जून को, परिणामों की घोषणा होगी। उसके बाद काउंसलिंग होगी, फिर जिलेवार महाविद्यालय आपको भरवाए जाएंगे। महाविद्यालय पहली सूची छोड़ेगा, जो भी विद्यालय में फार्म भरेगा वहाँ की सूचियाँ जारी होगी, आपको किस सूची में नंबर आया। मेरिट के आधार पर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनको कॉलेज मिलेगा, और फिर कहीं को पहली सूची मिलेंगी, फिर वेटिंग में आएंगे, फिर दूसरी सूची, फिर 3 सूची आएगी। कुल मिला के 3 सूची में आपको नंबर आएगा। फिर प्रवेश परीक्षा बंद हो जाएगी, जिनका सिलेक्शन हो गया वो बीएड करने योग्य हैं। धन्यवाद।